play and learn TV। धर्मपुर नाम के गांव में गरीब माँ और बेटी रहती थी। वे दोनों गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन राधा पेड़ के नीचे बैठी आरूही से कहती है, बेटी, धूप तेज हो रही है, पेड़ की छांव में आ जाओ। माँ, आज स्कूल में टेस्ट है। अगर अच्छे नंबर आए तो मास्टर जी खुश होंगे। राधा आरूही की बात सुनकर कहती है, मेरी बेटी तो वैसे ही होशियार है, नंबर अपने आप आ जाएंगे। राधा के इतना कहने पर भी आरूही वही बैठी रहती है। कुछ देर बाद एक गांव वाला निकलता है और ताने मारते हुए कहता है, अरे राधा, कब तक यूं ही बैठी रहेगी? राधा अपनी नजर झुकाकर कहती है, जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। उसके बाद एक औरत सिक्का डालते हुए बोलती है, भगवान तेरी बच्ची की उम्र लंबी करे। बस वही मेरी कमाई है। राधा रोज ऐसे ही पीपल के पेड़ नीचे बैठकर भीख मांगती है। रात का समय हो गया था। दोनों खाने के लिए बैठी। राधा नहीं खाती है तो आरूही बोलती है, माँ, आज आपने कुछ नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है बेटी। आरूही समझ जाती है। झूठ मत बोलो माँ, आधी रोटी ले लो। बेटी, तू माँ बन गई है क्या? अगर आप नहीं रहेंगी तो मैं किसके लिए डॉक्टर बनूंगी? राधा इतना सुनकर उसे गले लगा लेती है। राधा रात को चारपाई पर अकेली बैठी सोच रही थी। अगर मेरी बेटी मेरे पास रही तो भूखी रहेगी, अगर दूर गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और अपने सपने को पूरा कर सकेगी। आरवी हर दिन की तरह आज भी स्कूल जल्दी पहुंच जाती। मास्टर जी क्लास में सभी बच्चे से पूछते हैं, बच्चों, बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? सभी बच्चे एक एक करके जवाब देते हैं। कोई कहता इंजीनियर तो कोई टीचर। फिर मास्टर जी आरूही से पूछते हैं, आरूही, तुम क्या बनना चाहती हो? सर, डॉक्टर। क्यों? आरूही रोते हुए कहती है, क्योंकि मेरी माँ पैसे के बिना बीमार रहती है। इतना कह के आरूही रोने लगती। क्लास पूरा सन्न हो जाती है। ये सारी बातें क्लास के बाहर खड़े शर्मा जी और उसकी पत्नी सुन रही थी। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है। सुनिए जी, क्यों ना हम इसे गोद ले ले? हमारे जीवन में संतान के बिना जो खालीपन है वो भी पूरी हो जाएगी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। चलो। इतना कहने के बाद वे दोनों उसके घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद शर्मा जी राधा से कहते हैं, सुनो बहन, क्या आरोही आपकी बेटी है? राधा डरते हुए बोलती है, हाँ, आरूही मेरी बेटी है। पर क्यों, उससे कोई गलती हो गई क्या? तभी शर्मा जी की पत्नी कहती है, नहीं, हम उसे गोद लेना चाहते हैं। ये सुन के राधा का दिल कांप जाता है। मेरी बेटी मुझसे दूर? चिंता मत करो बहन, हम आरोही की अच्छे से देखभाल करेंगे और उसे एक डॉक्टर बनाएंगे। राधा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। राधा रात को चारपाई पर अकेली बैठी सोच रही थी। अगर मेरी बेटी मेरे पास रही तो भूखी रहेगी, अगर दूर गई
तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और अपने सपने को पूरा कर सकेगी। अगली सुबह आरूही माँ से लिपटकर रोती हुई बोलती है, माँ, मैं नहीं जाऊंगी। राधा कठोर मन से कहती है, जाना पड़ेगा बेटी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और तेरे बिना मैं सब कुछ खो दूंगी, लेकिन माँ का फर्ज है तुझे आगे भेजना। राधा अपनी चुन्नी उतारकर आरूही के हाथ में देती हुई कहती है, जब डर लगे इसे पकड़ लेना। आरूही दंपति शर्मा के साथ शहर आ जाती है। और अपनी डॉक्टर के पढ़ाई में लग जाती है। कई साल बीत गए। एक दिन आरूही मेडिकल कॉलेज में बैठी रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती है, बेटा आज रिजल्ट है। हाँ माँ, मेरा आज रिजल्ट आने वाली है। आरूही इतना कहती ही है कि मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वहां से भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं डॉक्टर बन गई। इतना सुनने के बाद राधा खुशी से रोती हुई कहती है, बेटा, आज तूने मेरा सपना सच कर दिया। माँ का त्याग अगर बेटी की मेहनत से मिल जाए तो गरीबी भी हार मान लेती है।